पार्ट फर्स्ट, चैप्टर नंबर 8, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन जो बनता ही बनता है। स्टार्ट करते हैं अपन फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले अपन बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स की। क्या होते हैं? ए सब्सटेंसेस दैट ऑन डिसॉल्विंग इन सॉल्यूशन आयनाइजेस, दैट इज सम ऑफ इट्स मॉलिक्यूल स्प्लिट और डिसोसिएटेड इनटू इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एटम या फिर आयन। यानी कि ऐसे सब्सटेंसेस जिनको किसी सॉल्यूशन में घोलने के बाद में, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। वो सब्सटेंसेस टूट जाते हैं किन में? या तो कैटायन में या फिर एनायन में। इन्हीं सब्सटेंसेस को अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट अपन बोलते हैं। बॉडी के अंदर बॉडी की नॉर्मल फिजियोलॉजी मेंटेन रखने के लिए ये सब्सटेंसेस जो है वो जरूरी होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स जरूरी होता है, फ्लूइड जरूरी होते हैं। ठीक है, इनका होमियोस्टेसिस जरूरी होता है। तो ये बात हो रही है इलेक्ट्रोलाइट्स की। अब इन इलेक्ट्रोलाइट्स को मेजर करने के लिए एक मेट्रिक सिस्टम होता है, मापन का सिस्टम होता है, जिसको अपन लीटर में माप सकते हैं, मिलीलीटर में माप सकते हैं, मिली इक्विवेलेंट में माप सकते हैं। ध्यान में रखना है सबसे इंपॉर्टेंट बात कि 1 मिली इक्विवेलेंट यदि कैटायन है तो वो हमेशा रिएक्ट करेगा 1 मिली इक्विवेलेंट एनायन के साथ। यानी कि 1 मिली इक्विवेलेंट पॉजिटिव आयंस यदि बॉडी में है तो 1 ही मिली इक्विवेलेंट क्या होना चाहिए? नेगेटिव आयंस जो है वो होने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये क्या होते हैं? ये कांस्टेंट अवस्था में होते हैं, साम्य अवस्था में होते हैं। एक दूसरे का जो है वो एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। ठीक है, तभी बॉडी जो है वो नॉर्मली फंक्शन कर सकती है। बात करें बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट के बारे में, तो कंपार्टमेंट क्या होते हैं? बॉडी के अंदर अलग अलग कंपार्टमेंट होते हैं। फ्लूइड इन ईच ऑफ बॉडी कंपार्टमेंट कंटेन इलेक्ट्रोलाइट्स। प्रत्येक कंपार्टमेंट के अंदर, बॉडी के हर एक कंपार्टमेंट के अंदर क्या होते हैं? फ्लूइड होता है और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। ठीक है, टू फंक्शन नॉर्मली, बॉडी को नॉर्मली फंक्शन करवाने के लिए बॉडी सेल्स मस्ट हैव फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इन राइट कंपार्टमेंट एंड इन राइट अमाउंट। बॉडी को नॉर्मली फंक्शन करवाने के लिए जो फ्लूइड है और इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, ये सही अमाउंट में होना चाहिए और सही कंपार्टमेंट में अपनी जगह पर ही होने जरूरी होते हैं, तब तो बॉडी फंक्शन करती है नॉर्मली, अदरवाइज बॉडी के फंक्शंस अल्टर्ड हो जाते हैं। देन अपन बात करें व्हेनेवर एन इलेक्ट्रोलाइट मूव आउट ऑफ द सेल्स, जब भी कोई इलेक्ट्रोलाइट सेल से बाहर निकलता है, मान लीजिए सोडियम क्या हुआ है? बाहर निकला है। ठीक है, तो अनदर इलेक्ट्रोलाइट्स मूव इनटू द इनटेक प्लेस, इट्स टेक प्लेस। ठीक है, यानी कि तो दूसरा जो इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या होगा? इसकी जगह ले लेगा। जब भी सेल से कोई भी इलेक्ट्रोलाइट बाहर निकलेगा तो कोई दूसरा इलेक्ट्रोलाइट इसकी जगह लेने के लिए सेल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होती है? ये इक्विलिब्रियम स्टेट, ये एक साम्य अवस्था जो है वो बनी रहती है। ठीक है, देन अपन बात करते हैं द नंबर्स ऑफ कैटायन एंड एनायन। कैटायन का मतलब होता है पॉजिटिव आयन और एनायन का मतलब होता है नेगेटिव आयन। मस्ट बी सेम फॉर होम्योस्टेसिस एग्जिस्ट, यानी कि एक होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए, बॉडी का बैलेंस मेंटेन करने के लिए कैटायन और एनायन क्या होने चाहिए? सही अमाउंट में बराबर होने चाहिए। नेक्स्ट बात क्या कही? इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट, यानी ब्लड वेसल्स के अंदर का कंपार्टमेंट। यहां पे मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम बना के बताता हूं। इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट नाम से पता चल रहा है अपने को कौन सा कंपार्टमेंट, कौन सा फ्लूइड? जो कि ब्लड वेसल्स के अंदर का फ्लूइड है। ये ब्लड वेसल्स के अंदर का फ्लूइड। इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट रेफर्स टू फ्लूइड इनसाइड द ब्लड वेसल्स। ठीक है, देन एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट, यानी कि ब्लड वेसल्स के बाहर क्या है? सेल्स हैं। ब्लड वेसल्स के बाहर क्या है? सेल्स है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर क्या बोलेंगे? ये सेल्स है। सेल के अंदर का जो फ्लूइड उसको अपन ने क्या बोल दिया? इंट्रासेलुलर। और सेल के बाहर का ये जो फ्लूइड है, ठीक है, इस फ्लूइड को अपन ने क्या बोल दिया? एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। द इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट क्या हो गया? सेल के अंदर का। और एक्स्ट्रा सेलुलर क्या हो गया? सेल के बाहर का फ्लूइड। ठीक है, ये क्या हो गया? इंट्रासेलुलर फ्लूइड। और ये जो बाहर फ्लूइड आपको दिखाई दे रहा है इसको अपन ने बोल दिया एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड की बात हो रही है। इंट्रासेलुलर फ्लूइड की बात हो रही है तो द इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट रेफर्स टू ऑल फ्लूइड इनसाइड द सेल। इस सेल के अंदर का फ्लूइड, इस सेल के अंदर का फ्लूइड, इस सेल के अंदर, सारी सेल के अंदर का फ्लूइड क्या है? इंट्रासेलुलर फ्लूइड है। ठीक है, तो एक कंपार्टमेंट बन गई, सेल क्या बन गई? फ्लूइड के लिए एक कंपार्टमेंट बन गई। ठीक है, ब्लड वेसल्स क्या है? ब्लड वेसल्स भी एक कंपार्टमेंट है, उसके अंदर फ्लूइड है तो वो भी क्या हो गया? एक कंपार्टमेंट हो गया। ठीक है, ये कंपार्टमेंट अलग हो गया, सेल के अंदर का कंपार्टमेंट अलग हो गया, सेल के बाहर का कंपार्टमेंट अलग हो गया, जिसको अपन एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट बोलते हैं। तो ये कंपार्टमेंट का मीनिंग आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कंपार्टमेंट का मीनिंग जो है वो समझ में आया होगा। अब बात करते हैं मोस्ट इंट्रासेलुलर की बात हो रही है। मोस्ट बॉडीली फ्लूइड आर इनसाइड द सेल्स। मैक्सिमम फ्लूइड जो है वो सेल्स के अंदर ही पाया जाता है। ठीक है, ये बात हुई इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट की। अब अपन बात करते हैं
एक्स्ट्रा सेल्युलर कंपार्टमेंट की, एक्स्ट्रा सेल्युलर कंपार्टमेंट की, यानी कि सेल्स के बाहर का फ्लूइड, ठीक है, ये सेल्स थी बहुत सारी, इनके बाहर ये जो फ्लूइड है इसकी बात हो रही है। रेफर्स टू फ्लूइड आउटसाइड द सेल, सेल्स के बाहर का फ्लूइड, ठीक है। द एक्स्ट्रा सेल्युलर कंपार्टमेंट इंक्लूड इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ध्यान में रखना है भी कौन कौन सा फ्लूइड एक्स्ट्रा सेल्युलर में इंक्लूड किया जाता है। तो एक तो इंटरस्टिशियल इंटरस्टिशियल फ्लूइड, दूसरा इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है विच इज फ्लूइड बिटवीन द सेल्स, सेल्स के बीच का फ्लूइड क्या कहलाता है, इंटरस्टिशियल, यानी टिश्यू का फ्लूइड बोल सकते हैं इसको, या फिर आउटसाइड द सेल्स फ्लूइड बोल सकते हैं, एक ही बात है, ध्यान में रखना, ठीक है। समटाइम्स कॉल्ड थर्ड स्पेस, समटाइम इसको अपन क्या बोल सकते हैं, थर्ड स्पेस बोल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि ब्लड है, लिम्फ है, बोन है, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू है, वाटर है, ठीक है, ट्रांससेल्युलर फ्लूइड है, ये सारे के सारे किसमें इंक्लूड किए जाते हैं, एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। अब अपन बात करते हैं थर्ड स्पेसिंग की। थर्ड स्पेसिंग एक वर्ड है, कौन सा फ्लूइड होता है थर्ड स्पेसिंग, किसको अपन बोलते हैं। थर्ड स्पेसिंग इज ए accumulation and sequestration of trapped extracellular fluid in an actual or potential body space as a result of disease या फिर इंजरी, पर्टिकुलरली बॉडी में कोई इंजरी या फिर किसी डिजीज होने की वजह से, ठीक है, जो फ्लूइड है वो क्या हो जाता है, सिक्वेस्ट्रेशन हो जाता है। सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब जब्त होना, एक तरह से नॉर्मल जो बॉडी का फ्लूइड है उसके बाहर एक्स्ट्रा सेल्युलर कंपार्टमेंट में, ठीक है, अदर टिश्यूज के अंदर क्या होता है, पर्टिकुलर लोकेशन पर क्या हो जाता है, फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, थर्ड स्पेसिंग फ्लूइड बोलते हैं। ये ट्रैप्ड फ्लूइड होता है, ट्रैप्ड एक्स्ट्रा सेल्युलर मतलब जमा हुआ एक तरह से। सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब होता है जब्त किया गया नॉर्मल फ्लूइड से। यह फ्लूइड आता कहां से, अपना जो ब्लड है या इंट्रासेल्युलर फ्लूइड है वहां से आता है ये फ्लूइड, ठीक है, लेकिन वहां से खींच करके इसको जब्त कर लिया जाता है और एक जगह पर इसको इकट्ठा कर दिया जाता है, इसको अपन बोलते हैं थर्ड स्पेसिंग फ्लूइड, ठीक है। द ट्रिप आगे समझ में आएगा आपको ये प्रॉपर। द ट्रैप्ड फ्लूइड रिप्रेजेंट ए वॉल्यूम लॉस। अब जो ट्रैप्ड फ्लूइड है वो वॉल्यूम लॉस को तो इंडिकेट करेगा, मान लीजिए ब्लड से क्या आ गया, फ्लूइड ट्रैप होकर के बाहर आ गया, बॉडी के अंदर ही आ गया बाहर, ठीक है, तो ये वॉल्यूम लॉस को तो इंडिकेट करेगा, ब्लड से तो वॉल्यूम लॉस हो गया, ठीक है, वॉल्यूम लॉस को ये क्या करेगा, इंडिकेट करेगा। एंड इज अनअवेलेबल फॉर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, ये नॉर्मल फिजियोलॉजी के लिए किसी प्रकार की हेल्प नहीं करेगा ये फ्लूइड, बात समझ में आई। देन आगे चलते हैं, फ्लूइड में भी ट्रैप्ड इन बॉडी स्पेस, ठीक है, सच एज पेरिकार्ड। अब कौन कौन सी फ्लूइड है देख लेना अच्छे से, सच एज कौन कौन सी फ्लूइड, लाइक पेरिकार्डियल फ्लूइड है, ठीक है, जो हार्ट के चारों ओर पाया जाता है, प्लूरल फ्लूइड है लंग्स के चारों ओर, पेरिटोनियल एब्डोमिनल कैविटी में, जॉइंट कैविटी, बोवल फ्लूइड बोवल के अंदर, एब्डोमेन के अंदर, ठीक है, विद इन सॉफ्ट टिश्यूज के अंदर, ठीक है, आफ्टर ट्रोमा या बर्न या फिर ट्रोमा होने के बाद में इन जगहों पे ये जो फ्लूइड पाया जाता है इसको अपन ने बोल दिया थर्ड स्पेसिंग फ्लूइड। समझ में आ गई होगी बात। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है दैट इज असेसिंग द इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड लॉस कॉज बाय थर्ड स्पेसिंग इज डिफिकल्ट। अब कितना फ्लूइड थर्ड स्पेस में आया है उसको मेजर करना डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल है, ठीक है, उसको अपन अलग से मेजर नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि आया तो बॉडी के अंदर से ही है और है भी बॉडी के अंदर ही है, ठीक है, बस इसकी लोकेशन चेंज हुई है। द लॉस मे नॉट बी रिफ्लेक्टेड इन वेट चेंजेस, इनटेक आउटपुट, रिकॉर्ड एंड मे नॉट बी बिकम अपरेंट अंटिल आफ्टर ऑर्गन मालफंक्शन। देखिए फ्लूइड क्या हुआ है, ब्लड वेसल्स है, इंजरी हुई मान लीजिए कहीं पर भी, तो ब्लड वेसल्स के अंदर का जो फ्लूइड है वो क्या कहां गया, बाहर आ गया, इसको अपन ने बोल दिया थर्ड स्पेस शिफ्टिंग फ्लूइड, ठीक है। अब देखिए इस फ्लूइड को अपन न तो मेजर कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये बॉडी का वेट चेंज नहीं होगा, बॉडी के अंदर ही है, ठीक है, फ्लूइड तो यहां से निकल गया, ब्लड वेसल्स के अंदर से निकल गया, बर्न हुआ या कोई इंजरी हुई उसके बाद में फ्लूइड तो यहाँ पे इकट्ठा हो गया, बाहर क्या हो गई, स्वेलिंग होगी, बट इस फ्लूइड को अपन मेजर नहीं कर सकते क्योंकि ये बॉडी के वेट के अंदर किसी प्रकार का कोई अल्टरेशन नहीं करता है, ठीक है ना, तो इसको मेजर करना जो है वो क्या है, एक तरह से इम्पॉसिबल है, ठीक है। इनटेक आउटपुट पे भी इसको मेजर नहीं कर सकते हैं, किसी भी तरीके से अपन इसको मेजर नहीं कर सकते, और ये फ्लूइड जो है ये बॉडी के लिए नॉर्मल फिजियोलॉजी के लिए काम का भी नहीं है, ठीक है, तो इसको अपन ने बोल दिया थर्ड स्पेसिंग।